गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, देखो हमने एक्सरसाइज 9 की उसको स्टार्ट कर रखा था और उसमें मैंने आपको 9.1 और 9.2 दोनों कंप्लीट करवा दी थी और फिर हमने जो मिसलेनियस है उसको हमने स्टार्ट किया था, जिससे मैंने आपको शुरुआत के 2 क्वेश्चन है उनकी स्टडी करवाई थी। और उसी श्रृंखला में देखिए अब आप आगे 3 का जो प्रश्न है उसको देखो आप। देखो 3 के प्रश्न में आपके पास आ रहा है, इन 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 0, 3 एंड दूसरा है -2, 0। इनके बीच की आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस वाला रूल लगा देंगे। मतलब ये तो लेना आपको x1 y1 और ये x2 y2 लेना है। और डिस्टेंस का आपने रूल पढ़ रखा है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, टेकिंग वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। हेयर x2 इज -2 माइनस x1 इज 0 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस y1 इज 3 होल स्क्वायर। After solving both numbers, we have get -2 whole square. There is -3 whole square. On taking square of -2 is we get +4 and +9 and get √13 units। जो हमारी दूरी है यानी डिस्टेंस है वो आपको कितनी प्राप्त होगी है? 13 यूनिट्स आपको रूट में प्राप्त हो गई है। अब देखो इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना वो खुद को करने दोनों। 4 में देखो आपको ट्रेंगल का टाइप पता लगाना है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप डिस्टेंस ए बी निकालना, बी सी निकालना, ए सी निकालना। और अगर तीनों साइडें बराबर आती है यानी इक्वल आती है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। अगर आपके 2 साइड्स इक्वल आती है तो वो आइसोस्केल ट्रेंगल होगा। और यदि आपकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर स्मॉलेस्ट बोथ साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है तो एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा है। और अगर ये तीनों ही कंडीशन लागू नहीं होती है तो वो क्या होगा? एक स्केलन ट्रेंगल होगा। ठीक है ना। अब इसी तरह जो आपको आगे अपना इसमें नेक्स्ट 5 का प्रश्न वो भी ऐसे ही करना है सेम। 5 के प्रश्न देखो क्या है कि आपको 4 पॉइंट्स दिए गए और क्वाड्रिलेटरल जो है उसका टाइप पूछा गया। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप के लिए भी क्या करना, आपको चारों साइडें फाइंड करनी है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है ना। फिर दोनों डायगोनल आपको ए सी और बी डी फाइंड करनी है। इनके अलावा आप और क्या फाइंड करना है? ये 6 चीज़ आपने फाइंड कर लेना। फिर देखो अगर आपकी 4 साइड इक्वल आती है और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो एक स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपकी ओनली 4 साइड्स ही इक्वल आती है और डायगोनल डिफरेंट आते हैं तो एक रोम्बस होगा। और अगर आपकी ओपोजिट साइड इक्वल आती है और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो वो एक रेक्टेंगल होगा। और अगर आपकी ओनली ओपोजिट साइड इक्वल आती है और आपके डायगोनल डिफरेंट आते हैं तो क्या होगा? वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। और इन सब के अलावा अगर कोई शर्त लागू नहीं हो रही है तो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो ये हमने इसके जो रूल है वो लगा करके आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर देखो हमारे पास अब छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है 6 नंबर में। देखो इसमें 3 पॉइंट्स आपके पास। मान लो मेरे पास ये पॉइंट्स ए है वो 0, 0 है। मान लो पॉइंट्स बी है वो मान लो 2, 0 है। और मान लो पॉइंट सी है वो आपका 0, 2 है। देखो इन तीनों पॉइंटों से आपने सेम डिस्टेंस पर आपको पॉइंट पी मानना है। मतलब पॉइंट पी होगा वो क्या होगा? इन तीनों पॉइंटों से आपका समान डिस्टेंस पर होगा। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस ए बी सी तीनों से क्या हो? इक्वी डिस्टेंट हो। इक्वी डिस्टेंट के लिए आपने पॉइंट पी मान लिया है और पी पॉइंट आपने क्या मान लिया? एक बार एक्स वाई मान लिया है जो ए बी सी तीनों से क्या है? इक्वी डिस्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, आपको लिखना है पहले सॉल्यूशन के अंदर लेट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी।
यानी इन तीनों पॉइंटों से आपने इक्वल डिस्टेंस कोई पॉइंट मान लिया, कौन सा P, जो कितना है XY है। अब आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया, ये तीनों से समान दूरी पर है, यानी जो आपकी डिस्टेंस AP है वो डिस्टेंस BP के बराबर है। इधर देखो हम AP का रूल लगा देते हैं, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर देखो आप BP का भी रूल लगा देंगे रूट में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AP की बात करें तो पॉइंट देखो इसमें आपके A और P का हमारे, तो x माइनस 0 का स्क्वायर और ये y माइनस 0 का स्क्वायर। इधर देखो आप BP की बात करें तो B और P पॉइंट्स का हमारे हैं आपके, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करने पर मान आपका आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सोल्व करने से मान आएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, इससे आएगा मान आपका वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइडों का आपको स्क्वायर करके पहले रूट को उठा लेना है, यानी आपने लिखा टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर वी हैव गेट in LHS x square plus y square and in RHS x square minus 4x plus 4 plus y square. Here x square are same number in both sides and same sign, so x square will be cancelled and y square will be also cancelled. In LHS equal 0 and in RHS equal minus 4x plus 4. 4x transfer in LHS equal 4, x equal 4 upon 4, x equal 1. Here we have get value of x, by similarly we have also getting value of y. So we have write distance AP equal distance CP. अब देखिए जो आप यहाँ पर AP है, AP के लिए आपने फिर से रूल लगाया, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड CP के लिए आपने आल्सो रूल लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AP का मान तो देखो पहले से निकाल रखे आपने ये रहा यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट लिखना आपको कितना, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोबारा से निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो उधर हम CP की बात करें तो पॉइंट देखो C और P का हमारा है, तो मान आपका आ जाएगा इसमें x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आ जाएगा सेम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x स्क्वायर तो आ रहा है सेम अलग से, ये वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस में 4 आ रहा है। अब देखो दोनों साइडों का हम जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका, यानी आपको लिख रहा है टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों साइडों का स्क्वायर करोगे तो ईच नंबर आपका रूट से आउट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. X square will be cancelled and y square also will be cancelled. 0 equal minus 4y plus 4 and taking minus 4y in LHS equal 4, y equal 1. Here we have find value of x and y, so we have write coordinate of points P will be, so we have write coordinate of point P will be 1 1. तो ठीक है, इस तरह से आपको ये पॉइंट जो P था उसकी आपको वैल्यू प्राप्त करनी थी।
अब हम आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वो देखिए उसमें आपको क्या दिया गया है। तो देखो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार पूरे को। देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें एक पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यानी आपके पास ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट्स ए विल बी 5 and 0 एंड बी विल बी 0 and 4। यहाँ पर पॉइंट पी है जो इसको 2:3 में क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। हेयर पॉइंट पी इज डिवाइड्स ए बी इन 2:3 इंटरनली, यानी इसको इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आप आराम से इंटरनली वाला फॉर्मूला काम ले लेंगे, यानी सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इसमें आ जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आता है m1 प्लस m2। इसी तरह जो y है उसका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आता है m1 प्लस m2। तो ये तो लेना आपको x1 y1 और ये आपको x2 y2 लेना है। ये हमारे पास हो गया m1 m2 का मान। अब देखो m1 तो आ रहा है 2, x2 आ रहा है 0 प्लस m2 आ रहा है 3, x1 आ रहा है 5 अपॉन में है 2 + 3। इधर आप y की वैल्यू देखिए, m1 तो आ रहा है 2, y2 आ रहा है 5, सॉरी 4 है ये, ठीक है ना, 5 नहीं 4 है ये, और प्लस m2 आ रहा है कितना 3 और y बना रहा है 0 अपॉन में आ रहा है 2 + 3। अब देखो x आ जाएगा मेरे पास 0 + 15 अपॉन 5 और y आ जाएगा 8 + 0 अपॉन 5। तो x तो हो गया 15/5 और y हो गया आपका 8/5। तो इसको देखो आगे सोल्व करने पर x तो आ जाएगा मेरे पास 3 और y आ रहा है मेरे पास 8/5। इसका मतलब सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3 and 8/5। तो ये इस तरह से आपस को क्या करना था, कंप्लीट करना था। अब देखो हम आगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें क्या दिया गया है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना उसकी बात हम करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रही है, देखो 8 नंबर में आपको 3 पॉइंट्स है ना वो कोलिनियर दिए गए पहले से, और वहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, जो अक्ष है उस अक्ष की आपको वैल्यू प्राप्त करनी है, कितनी आएगी। तो देखिए मान लो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, एक मान लो ए पॉइंट्स आ रहा है, एक मान लो बी आ रहा है, एक मान लो सी पॉइंट्स आ रहा है। अब देखो ए तो मेरे पास है 1 और 2 और बी पॉइंट्स आ रहा है मेरे पास -1 और x, और सी पॉइंट आ रहा है मेरे पास कितना 2 3 आ रहा है। देखो 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब तीनों आपके एक ही लाइन पर है और आपको यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखो कोलिनियर के लिए वैसे क्या करते हो आप तीनों दूरियां नहीं तो निकालते हो ना, ए बी, बी सी और ए सी। फिर सबसे लंबे वाली दूरी क्या होती है, दोनों छोटे वाले के बराबर आती है, तब वो क्या होता है यहाँ पे कोलिनियर। तो यहाँ पर आपको जब x का मान पूछे तो ये मतलब डायरेक्ट कोलिनियर आपको दिए गए हैं, यानी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या रहा हमारे पास पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो देखिए जब ये कोलिनियर है
तो जो आपकी डिस्टेंस यहाँ पर ए बी है प्लस बी सी है, ये बिल्कुल ए सी के बराबर आएगी। अब देखो आप यहाँ पर तीनों डिस्टेंस का रूल लगा देंगे और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी आपको रूल लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी का मतलब पॉइंट्स ए और बी का हमारे हैं, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, फिर x माइनस 2 का हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो बी सी के अनुसार पॉइंट आएंगे आपके, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे और क्या आने वाला है। यहाँ पर हम बात करें ए सी के लिए, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आएगा -2 का स्क्वायर और ये x माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल सेम एक बार, और यहाँ पर देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 माइनस x का स्क्वायर है, और ये आ रहा है 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब देखो ये तो बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x बनेगा। उधर देखो 1 प्लस 1 आ रहा है सेम। अब देखो मेरे पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 आ जाएगा, उधर आएगा √2। अब देखो दो रूट एक साथ रहेगा ना, हम क्या करेंगे एक रूट को उधर RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने क्या रख लिया इधर एक्स स्क्वायर माइनस आपका जो 4x प्लस 8 है वो तो यहीं पड़ा है, उधर मैंने लिख दिया है √2 माइनस और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। अब आपको दोनों साइडों में स्क्वायर करना है, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स एंड वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। देखो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर लगा देंगे ऐसे √2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये तो आएगा सेम एक बार। अब देखो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो मान क्या आ जाएगा आपका, इसमें पहले ए स्क्वायर आता है ना, तो 2 फिर बी स्क्वायर आ गया ये, फिर माइनस में 2 ये भी आ जाएगा, तो 2a और b का मान है ये। अब देखो दोनों साइडों में पहले एक तो आप इस स्क्वायर को कैंसिल कर दो सीधा, ठीक है ना। अब मेरे पास इधर बचा माइनस का 4x प्लस 8। अब देखो इन तीनों टर्म को आप इधर लियो तो माइनस का 2 प्लस 6x माइनस का 18, उधर आ रहा है मेरे पास माइनस का 2। अब देखो ये दोनों रूट मल्टीपल में है ना, तो ये 2 अंदर तीनों से मल्टीपल हो गया, यानी 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। अब देखो इधर वाला मान तो मेरे पास आ रहा है 2x, और देखो ये माइनस के 20 में से 8 है तो माइनस 12 बच गए यहाँ पर, उधर माइनस का 2 और यार 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36 आ रहा है, लिख दिया ना। अब देखो जो उधर आपका -2 मल्टीपल में है, मैं इसको इधर डिवाइड में ले आऊँगा, ठीक है ना। तो मेरे पास देखो ये आ जाएगा अभी क्या 2x माइनस 12 है अपॉन -2, उधर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36। जब आप -2 का दोनों में डिवाइड करोगे ना तो x माइनस का आएगा प्लस का 6 आएगा, उधर है 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। अब देखो दोनों साइड का फिर से आप स्क्वायर कर लो, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स
तो इधर तो बनेगा, देखो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो वो आपका रूट से बाहर आ गया, -12x प्लस में 36। अब देखो जो इसका स्क्वायर होता है वो देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसका पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इस सवाल को बच्चे को मैं इधर कर लेता हूँ एक बार। तो उसका देखो स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12x हो गया, और उधर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36, ये दोनों कैंसिल कर दो, और ये आ रहा है मेरे पास कितना, 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल 0 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, माइनस को 0 में भेज दिया। अब आप 0 का रूट लेंगे तो 0 आएगा ना, तो पॉइंट्स क्या आ गया आपका, 0 आ गया है। इस तरह से मैं इस सवाल को क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।